कैसे हैं आप लोग। हाँ, तो अभी तक हमने सेंटेंस करेक्शन में बाई एंड लार्ज मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं। एंड में हम देखते हैं वर्ब टेंस। वर्ब टेंस क्या है? एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी सेंटेंस करेक्शन में आ जाता है। जनरली होता है ना कि ये कोई टेंस की छोटी सी होता है, चीज़ें आपसे पूछ लेगा, या थोड़ा सा होता है ना हल्की सी मिस्टेक रहेगी तो उसमें कहेगा कि आइडेंटिफाई करिए मिस्टेक। तो वर्ब टेंस में एक अगला टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसको भी मैं आज कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। एसएससी सीजीएल का भी मेंस होने वाला है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन दोनों टॉपिक को हम अभी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, तेजी से हम पढ़ेंगे वर्ब टेंस के बारे में। वर्ब टेंस, टेंस मतलब क्या होता है? टाइम को शो करता है। ये प्रेजेंट, तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस से देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब है कि कंटिन्यू हो रही है। अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लाइक ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे एक बस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ब होगी, अगर ये प्लूरल है तो उसके लिए सब्जेक्ट भी प्लूरल रहेगा। अगर ये सिंगुलर है वर्ब, उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। ये वाइसी वर्सा में भी इसे यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी। ठीक है, आगे अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रही है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करते हैं। इसमें कुछ नहीं, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें क्या है? वो स्कूल जा रहा है, कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो उसके लिए यूज करेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस का। आगे देखते हैं, अगला आएगा हमारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, अगर कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में, एक्टिविटी कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे ही हैज लिव्ड हियर, वो यहाँ पे रहा हुआ है। ठीक है, ही हैज लिव्ड हियर। कोई एक्टिविटी जो कि मतलब कंप्लीट होती है लेकिन प्रेजेंट में रहती है तो उसके लिए हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? टेंस क्या है? कोई एक्टिविटी जो कि, जैसे ये है कोई एक्टिविटी प्रेजेंट यहाँ पे है जो पास्ट पे हो रही है और अभी भी कंटिन्यू हो रही है, इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करेंगे। ही, जैसे ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1986, वो 1986 से अभी तक यहाँ पे काम किए जा रहा है। तो पास्ट में थी, कंटिन्यू करके अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रही है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सिमिलरली इसी का हम पास्ट वर्जन भी देख लेंगे। प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ आपका, अब आके आप पास्ट टेंस में देख लेंगे हम। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में भी सेम, पहला है इंडेफिनिट फॉर्म। कोई एक्टिविटी जो कि रेगुलरली होती रहती है पास्ट में तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही वेंट टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है, सिंपल वर्ब, वर्ब से सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म वो यूज होगी।
अगर कोई एक्टिविटी पास्ट में कंटिन्यू हो रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे हम। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस लाइक ही वाज सर्विंग इन आर्मी। कोई एक्टिविटी जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो रही है तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था, वैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे हम। उसमें क्या होगा कि कोई भी एक्टिविटी, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट का कोई टाइम था, मान लीजिए कोई टाइम फ्रेम था, तो उसके अराउंड अगर कोई एक्टिविटी कंप्लीटेड मानी जाती है तो उसको लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। लाइक व्हेन आई अराइव्ड, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। मतलब ट्रेन यहां पे क्या हुई थी, यहां पे जा चुकी थी। ये कौन सा टाइम है, जिस टाइम में आया, व्हेन आई अराइव्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेम यहां पे है, कोई टाइम फ्रेम पास्ट का है, उसके अराउंड कोई एक्टिविटी चल रही है, हुए जा रही है। Like he had been serving in the army since 1967। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वो 1967 से आर्मी में काम किए जा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। आगे अब फ्यूचर टेंस में देखते हैं। फ्यूचर टेंस में सेम है, वही कुछ भी नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम देखेंगे। कोई एक्टिविटी जो कि रेगुलरली होती है फ्यूचर में तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंडेफिनिट टेंस। सॉरी, यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ जाता है। फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शैल और विल का यूज होता है टू शो द फ्यूचर टेंस। आई विल लिव फॉर एवर। आई विल लिव फॉर एवर, ये है फ्यूचर पर इंडेफिनिट टेंस। कोई एक्टिविटी जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस टेंस में आएगी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लाइक आई विल, अब यहां पे क्या होगा, आई विल के साथ में बी का यूज होगा। आई विल बी सर्विंग इन द आर्मी। सर्विंग इन द आर्मी मतलब कोई एक एक्टिविटी है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू हो रही है, फॉर दैट वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आखिरी में दो बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीटेड, परफेक्ट है ये। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई भी एक्टिविटी, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर के अराउंड कंप्लीट हो गई है दूसरे के एक्टिविटी के होने से पहले। कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द फ्यूचर, यहाँ पे लिख लीजिए कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द फ्यूचर। कंप्लीट एक्टिविटी इन द फ्यूचर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि कोई भी है, ये प्रेजेंट है आपका मेरा, अगर तो फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी इस किसी टाइम फ्रेम के अराउंड कंटिन्यू हो रही है। आई विल हैव बीन सर्विंग इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए मैं आर्मी में सर्व कर रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर में मतलब कोई एक्टिविटी किसी टाइम पीरियड के अराउंड कंटिन्यू हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस में कुछ खास है नहीं, टेंस हम बहुत तेजी से मैंने इसीलिए खत्म कर दिया।
क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, आप देख लेंगे थोड़ा बहुत, तो इसमें बस केवल लिखिएगा कि टेंस का एस या ई एस लगा हुआ है, इज एम आर ठीक से है, जो कि जनरली क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस करेक्शन में, या हैव बीन और हैड बीन, या वर्ब सही से है इसकी, तो इन्हीं सब पे क्वेश्चन आते हैं टेंस से सेंटेंस करेक्शन में। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको उसमें फिर जनरली मॉडिफायर्स ही बनेंगे, इससे नहीं बनेंगे वर्ब टेंस से। एक और चीज़ हम खत्म कर देते हैं जो कि बहुत वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, वो है एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब पहले तो हम देखें एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस ये होता है जिसमें वर्ब एक्टिव फॉर्म में यूज होती है, डायरेक्ट फॉर्म में यूज होती है, डायरेक्ट फॉर्म में यूज होती है। डायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट होता है, वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। और पैसिव में जब करेंगे तो ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट मोर इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं है कि किसने एक्शन किया, ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा। जनरली साइंस की रीडिंग से बहुत ही होता है, हम जब साइंस की बुक्स पढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस बहुत यूज होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो एक्शन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और किस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो इस पर हम देखते हुए एक्टिव वॉइस समझ में आया आपको, कोई भी एक्टिविटी से आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पैसिव इसमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें इससे मतलब नहीं है कि वो हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। सिमिलरली इसके अराउंड आपको वो मिल जाएंगे, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का कैसे चेंज होगा, तो ये सब आप कर सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैंने आपको अपना नंबर ऑलरेडी दे रखा है 9653008137। आप इससे मुझे कॉल करिए, नीचे कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू। और अगर व्हाट्सएप करना हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपको कुछ भी डाउट होता है, आप पूरे के पूरे सेंटेंस करेक्शन है, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया सेंटेंस करेक्शन। तो अभी तक अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे आप सीधे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। और मेरा नाम तो पता ही है, ब्रजेश मिश्रा, ठीक है। तो एसएससी और बैंकिंग की सारी सेंटेंस करेक्शन मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं क्वेश्चन पे थोड़ा देखूंगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं आगे से मैं कंसेप्ट पे अब नहीं रहूँगा, अब मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेंटेंस करेक्शन के, ठीक है। थैंक यू।